क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 का पहले का तीसरा सवाल है। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। जीरोज आपने निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी हुई है ना। तो देखो पहले का तीसरा सवाल है। सवाल क्या है कि √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन। करेंगे कैसे, देखिए कोई भी द्विघात समीकरण है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, और जो अचर पद होता है कांस्टेंट होता है, उनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई साइड में, हम यहां पर कर लेते हैं, ये √2 इंटू 5√2 कर लेते हैं। कितना आएगा, देखो 5 इसके आगे क्वेश्चन था 1, तो 5 1 5, √2 इंटू √2 2 होता है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। इसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं, दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिनको जोड़े हटा के 7 आ जाए। जोड़े हटा के आ जाए बीच वाला एक्स का मल्टीपल, मतलब इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो जो बीच का पद है उसको स्प्लिट करना है, आपने तोड़ना है। ठीक है, तो 7 10 के ऐसे दो टुकड़े करोगे, ऐसे गुणनखंड करोगे कि जोड़े हटा के 7 आ जाए। ठीक है, अपने को पता है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं देख रहा हूं। देखो 2 5 10 हो गया, 5 कम 5 हो गया, देखो है ना। और देखो 5 भी 10 हो रहा है, 5 प्लस 2 क्या हो रहा है, तो ये होगा भाई 5 और 2 हो गए इसके गुणनखंड। समझ में आया। देखिए यहाँ पर √2 एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। हम 7x को लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। कर सकते हैं हम 5x प्लस 2x 7x ही होता है। देखिए अब इसमें कॉमन लेते हैं, देखिए है ना। अब आप गौर से देखेंगे √2 और 2 में √2 कॉमन होता है। देखो आपको मैं समझाता हूं कि जो 2 होता है ना, वो बना है √2 गुणा √2 से। कैसे, √2 गुणा √2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2, जोड़ने में से एक बाहर आता है ना, 2 ही हो गए, तो √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये 2 के अंदर भी √2 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स भी है दोनों में, तो √2 एक्स है भाई कॉमन। अब जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, √2 से √2 कट गया है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स गुणा एक्स है। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स का दिया है, एक एक्स बच जाएगा, एक्स बच गया, बीच में प्लस लगाएं तो प्लस लगा दो। अब देखिए हाँ, 2 को हम लिखते हैं √2 गुणा √2, और उसको मैं भाग देंगे √2 से, √2 से √2 कट जाएगा, एक √2 बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, और एक्स से एक्स भी कट जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखो यहाँ 5x है और यहाँ 5√2 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर √2 आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों आने चाहिए सेम जो आ रहे हैं, x प्लस √2 हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया √2x प्लस 5। तो एक तो ये लिख देंगे, दूसरा √2x प्लस 5। क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो x प्लस √2 अगर बराबर 0 करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस √2 आ जाएगा तो, और दूसरा वाला √2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर -5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में डाल दो, बुरा वाला भाग में जाएगा ना, -5 बटे √2 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दूं, समझा देता हूँ। देखिए ठीक है, क्वेश्चन था √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो करते कैसे हैं इनको, है ना, गुणनखंड करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है उन दोनों को गुणा करते हैं। √2 गुणा 5√2 करा हमने, है ना, तो 5 का ऐसे रहा, √2 गुणा √2 देखो 2 होता है, तो 5 दूनी 10 हो गया। इसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिसको जोड़े हटा के बीच वाला आ जाए, बीच वाला क्या है 7 है। ठीक है, तो 10 के टुकड़े करेंगे, 5 और 2 आए, 5 दूनी 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे किया, √2 एक्स स्क्वायर 7x को 2x प्लस 5x में तोड़ दिया, पीछे का ऐसे रखा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है देखा हमने, है ना, तो आया देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में से x कॉमन आता है, और √2 और 2 में √2 आता है। ठीक है, जो कॉमन आता है उससे भाग देना होता है, √2 से √2 कट गया, यहाँ पर x बच गया, एक x से x कट के, प्लस यहाँ पर √2 से एक √2 कट गया, 2 का एक √2 बच गया, और x से x कट गया। अब यहाँ पर 5x और 5√2 में 5 कॉमन आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ √2 बचेगा। ये दोनों भाई सेम आ रहे हैं, सेम आने भी चाहिए, एक बार लिखेंगे, और √2x प्लस 5 एक बार लिखेंगे। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, पहले वाले को 0 कर देंगे, तो x बराबर -√2 हो जाएगा, पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, और √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 हो गया, x बराबर -5 बटे √2 हो गया। तो x के ये दो मान हो गए, क्या हो गए, एक तो
एक्स बराबर हो गया -√2 और दूसरा क्या हो गया 5/√2